अप्रैल 2023 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। अप्रैल 2023 में कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। पारिवारिक जीवन में किस प्रकार की स्थितियां बनेंगी, आइए इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यह राशिफल आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य अप्रैल के महीने में कैसा रहेगा। देखिए, आपके स्वास्थ्य भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देव और मंगल देव आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे। देखिए, मंगल का गोचर अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि ऐसे में मांगलिक पत्रिका का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट आपके लिए मंगल देव यह देंगे कि आपके लग्न के स्वामी बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 1 तारीख से लेकर 15 अप्रैल 2023 तक आपके लिए स्वास्थ्य की स्थिति बेटर दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य में हालांकि आप अपने काम कारोबार को लेकर थोड़ा भाग दौड़ या व्यस्तता कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर सूर्य देव का ट्रांजिट होगा और सूर्य देव राहु के साथ में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही आपके 12वें भाव में केतु की उपस्थिति बनी हुई है, तो यहाँ पर आपको अनिद्रा की समस्या या आपको चोट चपेट लग जाना, वाहन वगैरह आप चलाते हैं तो यहाँ पर सावधानी पूरे महीने रखनी होगी। साथ ही स्वास्थ्य में ज़्यादा प्रभाव उनको देखने को मिल सकता है जिनको बीपी की समस्या है या ऐसी कोई समस्या है जो कि एलर्जिकल प्रॉब्लम, जैसे कि आप अगर कोई दवा वगैरह यूज करते हैं या इसके अतिरिक्त आंखों में कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम, तो इन चीज़ों से बचना है। ओवरऑल स्थिति बेहतर है, थोड़ी सी आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना है क्योंकि तनाव की वजह से व्यक्ति आधा तो वैसे ही बीमार हो जाता है। तो देखिए, शनि की ढैया में भी आप चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल कोई बहुत बड़ी मेजर समस्या या बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य पर खर्च होना, ऐसी स्थितियाँ दिखाई नहीं देती। थकान थोड़ी सी महसूस कर सकते हैं आप। बात कर लेते हैं आपके लिए पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कुटुंबी जनों की। तो आपके द्वितीय भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, कुटुंबजन। तो जो आपके रिलेटिव, आपके माता पिता भाई बहन को छोड़कर इसके अतिरिक्त जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ में आपके लिए संबंध अच्छे दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ में बातचीत भी आपकी होगी तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, तो कुटुंबी जनों के लिए अच्छा है। साथ ही आप देखें कि कुटुंब भाव के स्वामी आपके पंचम भाव में हैं, तो यहाँ पर पूर्ण रूप से आपके परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि चौथे भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं। हालांकि ये केंद्र में है। जिस इंस्टेंट फैमिली के साथ आप रह रहे हैं परिवार में, देखिए शनिदेव आए हैं चौथे भाव में और ये चंद्रमा का घर होता है कालपुरुष की कुंडली के अनुसार। तो यहाँ पर आपकी माता जी के स्वास्थ्य को ये प्रभावित कर सकते हैं, उनको पैरों में तकलीफ दे सकते हैं, हड्डियों की तकलीफ दे सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर जो अप्रैल का महीना होगा, आपके माता जी के सेहत को लेकर थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। हालांकि पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें, भाई बहनों की बात करें, तो आपको लाभ मिल रहा है, उनसे आपको सुख साधन की प्राप्ति हो सकती है, तो ये स्थिति बेहतर है। साथ ही आप देखें कि यहाँ पर प्रॉपर्टी वगैरह में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी समय अच्छा है। साथ ही आप कोई क्रय विक्रय प्रॉपर्टी का करना चाहते हैं उसमें आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले में अगर हल आपको नहीं मिल रहा था, कोई ना कोई समस्या बनी हुई थी, तो यहाँ पर भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो ये कहा जा सकता है कि चौथे भाव आपके सुख साधन, भूमि भवन, प्रॉपर्टी के लिए समय काफ़ी अनुकूल है, आपको लाभ मिल रहा है। लेकिन माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। छोटे भाई बहनों के करियर से जुड़ी हुई कोई भी अगर समस्या है तो वह भी हल हो जाएगी। साथ ही आपके छोटे भाई बहन अगर टेक्निकल क्षेत्र, आईटी फील्ड के अंदर किसी भी प्रकार से कार्यरत हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र के अंदर हैं या स्पोर्ट्स के क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उनको अवश्य लाभ होगा क्योंकि अष्टम भाव में बैठकर मंगल देव की जो 8वीं दृष्टि होगी वो मकर राशि पर जाएगी, तो ये स्थिति बेहतर है। साथ ही आप देखें कि हमने शुरुआत में आपको बताया कि आप बहुत ज़्यादा भागदौड़ करने वाले हैं और उसके पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलेंगे। ये बात आप ध्यान रख के चलें कि जो आप एफर्ट डालेंगे, चाहे वो कैरियर में हो, बिजनेस में हो, उसमें आपको बेनिफिट आगे चल के अवश्य प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं आपके लिए प्रेम संबंधों की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, आपके लिए प्रेम भाव के स्वामी कौन बनते हैं? गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं और गुरु और सूर्य की युति
15 अप्रैल 2023 तक आपके पंचम भाव पर रहेगी। तो ये कहा जा सकता है कि पंचम भाव के स्वामी का पंचम भाव में होना प्रेम संबंधों के लिए बेहद ही शानदार समय रहेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता, पार्टनर के साथ में कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं। साथ ही यदि आप पहले से रिलेशन के अंदर हैं तो आप देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। लेकिन सूर्य देव जब पंचम भाव में होते हैं तो थोड़ा सा स्वभाव को क्या कर देते हैं ना, आपको ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं कि ईगोस्टिक हो गए हैं या छोटी छोटी बातों को ईगो पे ले लेते हैं। ऐसी परिस्थितियां पनपने से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही ओवरऑल आपके प्रेम संबंधों में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। जो जातक अपने प्रेम का प्रस्ताव रखना चाहते हैं 15 अप्रैल 2023 से पहले यदि आप रखते हैं तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के यहाँ पर चांसेस बनते हैं। साथ ही जिन जातकों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन रही थी, आप शादी के योग्य हैं, शादी बार बार आती थी, मतलब रिश्ते आते थे लेकिन बात नहीं बन पा रही है, तो 22 अप्रैल 2023 के पहले काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पर आपके लिए बात बन जाए। बात कर लेते हैं आपके लिए संतान की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, यदि आपकी पहले से संतान है तो संतान के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और गुरु की युति बन रही है, तो यह काफ़ी अच्छी स्थिति है। संतान के करियर में वृद्धि, संतान के धन में वृद्धि। यदि आपकी संतान कहीं नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके नौकरी को लेकर, बिजनेस को लेकर बड़ी गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी। संतान सफलता प्राप्त करेगी। यदि आपकी संतान का किसी भी प्रकार से यात्रा से रिलेटेड कार्य है तो उनको वहां पर भी सफलता प्राप्त होने वाली है। हालांकि अप्रैल के महीने में आपकी संतान की छोटी मोटी यात्राएं भी यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो आप यदि वृश्चिक राशि के जातक हैं, आपकी संतान उम्र में छोटी है, पढ़ाई लिखाई कर रही है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। साथ ही यदि आपकी संतान बड़ी है तो उनके करियर के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा संतान का स्वभाव जो रहेगा वो थोड़ा सा उग्र स्वभाव रहेगा, या बहुत जल्दबाजी उनके अंदर देखने को मिलेगी। हालांकि आपके साथ भी रिलेशन अच्छा दिखाई दे रहा है। जो जातक संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज मिल सकती है। फैमिली प्लानिंग आप 22 अप्रैल 2023 के पहले भी कर सकते हैं, ये स्थिति बेहतर है। बात कर लेते हैं आपके लिए यहाँ पर किस प्रकार की स्थिति रहेगी। जो स्टूडेंट हैं, जो विद्यार्थी हैं, देखिए वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए यदि देखा जाए तो भाग्य भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ना, साथ ही पंचम भाव के स्वामी का पंचम भाव में ही रहना शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप कहीं विदेश जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत अनुकूल है। 22 अप्रैल 2023 के बाद ज़्यादा शुभता मिल जाएगी। विदेश से जुड़ी चीज़ों में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बढ़िया। साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा ले रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, टेक्नोलॉजी से, आईटी के फील्ड में, मेडिकल लाइन में है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो ये कहा जा सकता है यहाँ पर काफ़ी अच्छी स्थितियाँ बन रही हैं। अब देखिए कि यदि आप वृश्चिक राशि वाले हैं और आपके लिए यहाँ पर कोई कम्पिटेटिव एग्जाम होता है, कब कम्पिटेटिव एग्जाम होता है? 15 अप्रैल से लेकर और आपके लिए लास्ट अप्रैल तक, तो यहाँ पर सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता दिख रही है, तो ये स्थिति काफ़ी अच्छी। अब हम बात कर लेते हैं आप जो लोग सरकारी नौकरी के अंदर हैं। देखिए वृश्चिक राशि वालों, यहाँ पर थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है। कैसे रखनी है कि आपके जो दसम भाव के स्वामी हैं वो सूर्यदेव हैं, तो यहाँ पर, और साथ ही अगर देखा जाए तो राहु और बुध की युति बन रही है। ऐसे में बड़े ध्यान से इस चीज को समझना। आपकी 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक सूर्य की स्थिति पंचम भाव में काफी अच्छी स्थिति है। लाभ आपको मिल जाएगा, है ना, हर प्रकार से आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे सूर्यदेव राहु के साथ में आएंगे तो दसम भाव के स्वामी का राहु के साथ में होना कहीं ना कहीं से, यह ग्रहण योग जब लगेगा तो आपको, और उसके बाद 22 अप्रैल को बृहस्पति का ट्रांजिट हो जाएगा। हालांकि शुक्र आपके सप्तम भाव में आके मालव्य योग बनाएंगे। तो अगर हम टोटल कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि आप कार्यस्थल में, सरकारी क्षेत्र में अपने काम से काम पूरे अप्रैल के महीने में रखें। किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी के बारे में आपको कुछ भी बोलना नहीं है, चाहे सही हो या गलत हो। यदि आप अपने कैरियर में सरकारी क्षेत्र के अंदर हैं तो अपने काम से काम रखते तो पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर हर और एक बात का और ध्यान रखना कि शनि की ढैया चल रही है और शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके दसम भाव पर पड़ रही है। इसका ये मतलब है कि आप यदि सरकारी पद पर हैं, किसी भी उच्च पद पर हैं, तो आपको गलत या अनैतिक कार्य करने से बचना। अगर आप बुरे कार्य की तरफ बढ़े तो कहीं ना कहीं से आपकी नौकरी पर खतरा आ जाएगा। कोई एलिगेशंस लग सकता है या आपके पीठ पीछे
कोई षड्यंत्र किया जा सकता है या आप कैरियर में अपने भावुक होकर निर्णय लेंगे, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी यही सेम बात रहेगी आपके लिए, क्योंकि दशम भाव तो प्रभावित हो रहा है। नौकरी आप कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर या नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो जारी रखें, लेकिन अगर आप पहले से नौकरी में हैं, परिवर्तन कोई करना चाहते हैं, अप्रैल के महीने में थोड़ा सा बचिएगा। बात कर लेते हैं व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए 1 तारीख से लेकर 6 अप्रैल तक थोड़ा सा मुश्किलें रहेंगी, परेशानियां रहेंगी, आपका व्यापार में मन उतना अच्छा नहीं लगेगा, है ना, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन जब शुक्र देव आ जाएंगे सप्तम भाव के अंदर तो मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे, जिसके कारण आपके किसी भी प्रकार से आप व्यवसाय कर रहे हैं आपको लाभ मिलेगा। होटल, रेस्टोरेंट, कपड़े का बिजनेस या आईटी फील्ड के अंदर अगर आप कार्यरत हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ, तो आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर शुक्रदेव देने का कार्य करेंगे। मॉडलिंग के अंदर है, क्रिएटिविटी के अंदर है, फिल्म के अंदर है, फोटोग्राफी के अंदर है, तो आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करने में यहाँ पर सफल हो जाएंगे। साथ ही अगर आप ऑर्नामेंट्स बेचने का कार्य करते हैं तो वहां पर भी आपके लिए तेजी देखने को अवश्य प्राप्त होगी। तो आपका किसी भी प्रकार का यदि बिजनेस है, आपकी राशि वृश्चिक है, तो लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा और आपके काम कारोबार का विस्तार भी होगा। तो 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी मोटी रहेंगी, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा और हर प्रकार से बिजनेस में अंत होते होते आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो जाएगा। साथ ही यदि हम विदेश की बात करें तो जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं विदेश जाने की, उनके लिए 22 अप्रैल 2023 के बाद का समय बेहद ही शानदार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हालांकि 6 तारीख से भी स्थितियां बन जाएंगी, क्योंकि जो 12वें भाव के स्वामी है शुक्रदेव हैं, जब मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे तो संभावनाएं बन जाएंगी। लेकिन ज्यादा बेस्ट संभावनाएं तब बनेंगी जब गुरुदेव बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 को ट्रांजिट करेंगे और 7वीं अमृतमयी दृष्टि आपके 12th हाउस पर डालेंगे। वहां पर विदेश से तमाम रुके कार्य, विदेश से धन की प्राप्ति होना, साथ ही विदेश जाने का सपना पूर्ण होना, कोई काम अटका हुआ है विदेश से रिलेटेड, वह स्थितियां आपके लिए बन जाएंगी, क्योंकि वहां पर केतु देव भी हैं और जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो आपको बहुत अच्छे लाभ वहां पर प्राप्त होंगे। साथ ही आपके जो खर्चों में लगातार वृद्धि बनी हुई थी, खर्चे आपके कम हो जाएंगे। साथ ही यदि देखा जाए दाम्पत्य जीवन की स्थिति किस प्रकार की रहेगी, देखिए दाम्पत्य जीवन को लेकर अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 तारीख से लेकर और 7 पहले ये 7 दिन निगेटिव रहने वाले हैं, खराब रहने वाले हैं, क्योंकि शुक्र राहु के साथ में है तो यहाँ पे थोड़ी सी निगेटिविटी ज्यादा रहेगी। राहु और शुक्र जब होते हैं तो कई बार व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है या अपने पार्टनर पर बिलीव नहीं करता है या किसी तीसरे पर्सन के कहने पर चलता है। लेकिन जैसे शुक्रदेव मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में जो ट्रबल चला आ रहा है उससे आपको काफी हद तक मुक्ति मिलेगी। हालांकि जो अष्टम भाव है यहाँ पर मंगल है, तो देखिए वृश्चिक राशि वालों जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हो सकती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर दिक्कत होगी, उनके स्वास्थ्य पर धन खर्च हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये ज्यादा समय तक आपके लिए स्थितियां नहीं रहेंगी। 15 अप्रैल के बाद देखा जाए तो काफी अच्छी स्थितियां बन जाएंगी। जीवन साथी के साथ में आप घूमने फिरने का अगर कार्यक्रम बनाते तो लाभ मिलेगा, यात्रा पर जा सकते हैं, अच्छे पल बिताएंगे। अब उन वृश्चिक राशि वालों की बात करें जिनके वैवाहिक जीवन में पहले से कोर्ट कचहरी आदि में मामले चल रहे हैं, तो ये अप्रैल का महीना ऐसा होगा जो आपके वैवाहिक जीवन के जो निर्णय हैं या जो उसमें डिसीजंस आने हैं उसकी तरफ अब आपको आगे लेके जाएंगे, क्योंकि शनिदेव की ढैया के कारण अब आपके जीवन में जो चीजें होंगी बहुत जल्दी समाप्त होंगी, क्योंकि इन 2.5 वर्षों में आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव होंगे। तो आपके लिए वैवाहिक जीवन को लेकर कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है, तो 22 अप्रैल के बाद तेजी देखने को मिलेगी। अब जल्दी से जल्दी वो मामले निपटते हुए नजर आएंगे। तो ये स्थिति है। धन की बात कर लेते हैं तो देखिए धन भाव पर तो ऑलरेडी दृष्टि जा रही है किसकी, गुरुदेव बृहस्पति की। 22 अप्रैल 2023 तक तो चिंता नहीं है, काफी अच्छी स्थिति है, धन लाभ आपको हो रहा है। साथ ही जो जातक राहु और बुध और शुक्र की युति भी 1 तारीख से 6 तक रहेगी, फिर राहु सूर्य की युति रहेगी, तो हम ये कह सकते हैं इंटरनेट ऑनलाइन के माध्यम से या ट्रेडिंग शेयर मार्केट से आप पैसा लगा के अच्छा कमा सकते हैं, लाभ प्राप्त होगा। यहाँ पर काफी अच्छी स्थिति है। धन की प्राप्ति राहु 6ठे भाव में बैठकर कराते रहेंगे। 11th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ना, इनकम आप सोर्सेस आपके डेवलप हो सकते हैं। एक से ज्यादा जगहों से पैसा आप प्राप्त कर सकते हैं। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी इस महीने आपको प्राप्त होगा। तो ये स्थितियां काफी बेहतर बनी हुई है। कोर्ट कचहरी आदि में किसी भी प्रकार का अगर मैटर चल रहा है तो 22 अप्रैल 2023 के बाद से तेजी देखने को आपको अवश्य प्राप्त होगी। जो हमारे वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, धन की चिंता न करें। ग्रह गोचर स्थितियों के आधार पर अप्रैल लास्ट होते होते आप संतुष्ट हो जाएंगे कि आपने जो इस महीने इनकम करी है वह काफी शानदार है। उपाय क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, अपने मस्तक पर लाल रंग का टीका लगा